Hello people, it's Archana and welcome to our channel। तो आज की वीडियो में हम लोग NTUGC नेट पेपर 1 के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम देखें प्रीवियस वीडियो की बात करें तो आप लोगों को याद होगा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टीचिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था कि टीचिंग क्या है, और इस वीडियो में हम लोग टीचिंग की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो अगर इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो को देखें तो टीचिंग की विशेषताएं अच्छी तरह समझ में आएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए बात करते हैं टीचिंग की क्या विशेषताएं हैं। अगर हम देखें तो टीचिंग की सैकड़ों विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताओं को गिना नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ पर है जो हमें कुछ ही विशेषताओं के बारे में, इसकी कुछ जो की इसकी विशेषताएं हैं, जो इसकी की कैरेक्टरिस्टिक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं टीचिंग की विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहले टीचिंग लर्नर्स के बिहेवियर में परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो शिक्षण है वह लर्नर्स, जो सीखने वाला है, उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन करता है। तो कैसे वह लर्नर्स के व्यवहार में परिवर्तन करता है? जब हम कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं, जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो क्या होता है कि उससे सीखने वाला व्यक्ति है उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसे कि अगर हम देखें कि अगर एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है पहली बार तो वह निरक्षर होता है, उसे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे वह क्या करता है, जब उसे शिक्षा दी जाती है तो वह धीरे धीरे अक्षरों को समझना, फिर वाक्यों को बनाना सीख लेता है और इस तरह से वह साक्षर हो जाता है। तो यह क्या हो रहा है कि निरक्षर को साक्षर बनाया जा रहा है, तो यह बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। टीचिंग के फलस्वरूप वो जो बच्चा है उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें, अगर हम कोई दूसरा एग्ज़ाम्पल लें और हम देखें कि कोई साइकिल चलाना नहीं जानता है, लेकिन जब उसे साइकिल चलाने का ट्रेनिंग दिया जाता है, जब कोई व्यक्ति किसी को साइकिल चलाना सिखाता है तो क्या होता है कि वह व्यक्ति साइकिल चलाना सीख जाता है और उसके व्यवहार में दूसरा हो रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि टीचिंग है जो लर्नर्स के व्यवहार में परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया है। इसी तरह अब हम दूसरा पॉइंट को देखें तो हम क्या देखते हैं कि टीचिंग एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। टीचिंग कोई निरर्थक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक पर्पसफुल प्रोसेस है, यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कैसे यह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है? जैसे अगर हम उसी एग्जाम्पल की बात करें, जैसे जब बच्चा जो है, एक निरक्षर बच्चा जब स्कूल में जाता है पहली बार और जब वो चीज़ों को सीखता है तो वह क्या होता है, वह साक्षर हो जाता है। तो क्या यहाँ पे एक पर्पस है बच्चे को साक्षर बनाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टीचिंग एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया हो रहा है। इसी तरह हम देखें तो टीचिंग सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है। कैसे है टीचिंग एक सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया? हम समाज में रहते हैं, हर एक व्यक्ति समाज में रहता है और उस समाज के अनुसार ही उसे शिक्षा दी जाती है। कोई व्यक्ति जिस समाज में पैदा होता है उसी समाज के अनुसार उसे शिक्षित किया जाता है। तो ये टीचिंग की जो प्रक्रिया हो रही है वो कहाँ हो रही है, वो हमारे समाज में ही हो रही है। तो इस तरह हम देखते हैं कि टीचिंग सामाजिक प्रक्रिया है। और यह व्यावसायिक प्रक्रिया कैसे है कि टीचिंग का एक पर्पस क्या होता है? इसका एक पर्पस हमें व्यवसाय, जैसे कि हम कुछ टीचिंग शिक्षा ग्रहण करने के बाद टीचिंग की जो प्रोसेस है उसके द्वारा हम शिक्षा ग्रहण करते हैं और उसके बाद हम कोई व्यवसाय को अपनाते हैं, हम उससे अपने रोजी रोटी चलाते हैं। जैसे कि हम शिक्षा ग्रहण करने के फलस्वरूप क्या होते हैं, हम डॉक्टर बनते हैं, हम इंजीनियर बनते हैं, इसी तरह हमें कोई व्यवसाय मिलती है, हम एक प्रोफेसर बनते हैं, हम एक साइंटिस्ट बनते हैं, कोई भी तरह की जॉब जो हमें प्राप्त होती है। तो यह क्या हो रहा है, शिक्षा हमें व्यवसाय दे रहा है, हमें व्यवसायिक बना रहा है। शिक्षा ग्रहण करने के फलस्वरूप हम लोग शिक्षित हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोगों को कोई जॉब मिल रही है। तो इस तरह क्या हो रही है, शिक्षण एक व्यवसायिक प्रक्रिया हो रही है। अब हम देखें तो टीचिंग एक विकासात्मक प्रक्रिया भी है, यह एक डेवलपमेंटल प्रोसेस भी है। क्या है, यह एक विकासात्मक प्रक्रिया। तो कैसे यह विकासात्मक प्रक्रिया है? जब एक बच्चा पैदा होता है तो वह क्या, बिल्कुल ही वह अबोध होता है, वह नवजात शिशु में उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है।
वो क्या होता है, वो बिल्कुल एक शारीरिक ढांचा होता है, लेकिन वो जिस समाज में पैदा होता है उसी के अनुसार उसे धीरे धीरे सबसे पहले माँ और उसके पिता द्वारा शिक्षा दी जाती है। फिर धीरे धीरे वह थोड़ा परिपक्व होते जाता है और वह अपने समाज, वह अपने परिवार से लेकर वह अपने पड़ोसी मित्र और धीरे धीरे वह अपने समाज में ढल जाता है। तो क्या हो रहा है, वो अपने समाज में जो ढल रहा है तो उसे वो जो एडजस्टमेंट कर रहा है वह क्या शिक्षा के द्वारा ही हो रही है ना। तो इसी तरह क्या हम देखते हैं कि वह शिक्षण क्या है, एक विकासात्मक प्रक्रिया है, बच्चों को विकास करने में यह मदद कर रहा है। तो इस तरह यह भी प्रूफ हो जाती है कि टीचिंग एक विकासात्मक प्रक्रिया है। अब हम देखें तो टीचिंग एक तार्किक क्रिया है। टीचिंग एक लॉजिकल प्रोसेस कैसे है, अगर हम इसकी बात करें कि टीचिंग एक तार्किक क्रिया है तो क्या है, यह कोई निरर्थक क्रिया नहीं है, यह सार्थक है। यह तर्क का सहारा लेकर है जो हमें एक शिक्षित प्राणी बनाता है, हमें एक बुद्धिमान प्राणी बनाता है। तो क्या है, यह तार्किक प्रक्रिया है, इसमें तर्क का सहारा लिया जाता है। अब अगर हम देखें तो टीचिंग फेस टू फेस प्रोसेस है। टीचिंग आमने सामने की प्रक्रिया है। क्या होता है, अगर हम एक क्लासरूम के बारे में बात करें तो क्या होता है कि एक टीचर होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो उसके आमने सामने की प्रक्रिया होती है, वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं और इस तरह बच्चे टीचर की बातों को सीखते हैं। ऐसे तो आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में बहुत सारी टेक्नोलॉजी के ज़माने में टीचिंग या जो ऑनलाइन प्रोसेस हो गई है, हम जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं तो क्या हम ये यूट्यूब के सहारे से या तो फिर कई तरह के सोशल मीडिया के सहारे पढ़ रहे हैं। तो क्या हो रही है, इसमें भी एक आमने सामने की प्रक्रिया हो रही है। यह डायरेक्टली भले ही ना हो लेकिन यह फेस टू फेस इंटरेक्शन है। अब अगर हम देखें तो टीचिंग मोटिवेशनल प्रोसेस है। टीचिंग क्या है, एक मोटिवेशनल प्रोसेस भी है। तो टीचिंग मोटिवेशनल प्रोसेस कैसे है, जब कोई शिक्षक अपने लर्नर्स को शिक्षा देता है तो क्या शिक्षक का काम क्या होता है, अपने बच्चों को मोटिवेट करना भी होता है। वो ऐसे अगर कोई शिक्षक ऐसे ही अपने बच्चों को शिक्षा दे, कोई चीज़ बताए और उसे मोटिवेट ही ना करे तो क्या बच्चे पढ़ना चाहेंगे। बिना मोटिवेशन के कोई भी व्यक्ति नहीं सीख सकता है। इसलिए जो टीचिंग की प्रक्रिया होती है उसमें मोटिवेशन भी बहुत ही बड़ी भूमिका अदा करती है। इसलिए देखा जाए तो टीचिंग एक मोटिवेशनल प्रोसेस है। टीचिंग एक कुशल निर्देशन और प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। क्या है, टीचिंग एक कुशल निर्देशन, एक गाइडेंस देता है और क्या करता है, प्रशिक्षित करता है हमें। तो ये जो टीचिंग की प्रक्रिया है वो कोई भी हो सकता है, वह हमारे माता पिता हो सकते हैं या शिक्षक द्वारा दिया जा सकता है, कोई किसी के द्वारा भी शिक्षा दिया जा सकता है। तो जो भी हमें जो भी हमें शिक्षण देता है तो क्या करता है, शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसमें हमें निर्देशन मिलता है, हमें कुछ गाइडेंस मिलता है और उस गाइडेंस के फलस्वरूप हम लोग प्रशिक्षित होते हैं, हम लोग ट्रेंड होते हैं कोई चीज़ करने के लिए। तो इस तरह टीचिंग एक कुशल निर्देशन और शिक्षण की प्रक्रिया है। अब अगर हम बात करें तो टीचिंग त्रिमुखी प्रक्रिया है। क्या है, टीचिंग 3 डायमेंशनल प्रोसेस है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात की थी इस चीज़ के बारे में। अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को यह बात और अच्छी तरह से समझ में आएगी। हम लोगों ने क्या बात किया था, हम लोगों ने इसके 3 डायमेंशंस के बारे में बात की थी। जो क्या था, एक टीचर और क्या था, एक स्टूडेंट था और एक पाठ्यक्रम था यानी कैरिकुलम था। हम लोगों ने 3 इसके ध्रुव के बारे में बात की थी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टीचिंग की प्रक्रिया में। किसी एक के अभाव में टीचिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। अगर हम इसके टीचिंग के लिमिटेड डेफिनेशन की बात करें तो अगर हम टीचिंग को एक विद्यालय या संस्था के अंदर ला कर रखें तो टीचिंग एक क्या है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें कि एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है और एक पाठ्यक्रम होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि टीचिंग एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। टीचिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस है। क्या है, ये फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है, यानी कि ये औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है।
हम लोगों ने अभी बात किया कि टीचिंग फॉर्मल कैसे है। अगर हम शिक्षा को एक इंस्टीट्यूट के अंदर, एक विद्यालय या एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी के अंदर ला कर रखें तो यह क्या हो जाता है, एक फॉर्मल प्रोसेस हो जाता है। और अगर हम इसे अपने परिवार, अपने पड़ोस या अपने वातावरण में ला कर रखें तो यह एक इनफॉर्मल प्रोसेस हो जाता है। इनफॉर्मल प्रोसेस कैसे है? इनफॉर्मल प्रोसेस यह, जैसे कि अगर हमारे माता पिता हमें कुछ सिखाते हैं तो यह इनफॉर्मल प्रोसेस हुई, लेकिन अगर हमारे टीचर हमें कुछ शिक्षा देते हैं तो यह एक फॉर्मल प्रोसेस हुई। टीचिंग एक भाषाई प्रक्रिया है। टीचिंग एक भाषाई प्रक्रिया कैसे है? टीचिंग, जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो शिक्षा जो हमें टीचर जो हमें पढ़ाता है तो क्या वो अपनी भाषा द्वारा पढ़ाता है। वो लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, वो लैंग्वेज हिंदी हो सकता है, उर्दू हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, वह कोई भी भाषा हो सकता है। तो यह हमारे समाज पे डिपेंड करता है कि हम किस समाज में रह रहे हैं, हम किस देश में रह रहे हैं। जहाँ की जो भाषा है उसी के अनुसार टीचर अपने स्टूडेंट्स को या फिर माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो यह भाषा के द्वारा है जो टीचिंग की प्रक्रिया होती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि टीचिंग एक भाषाई प्रक्रिया है। अब अगर हम बात करें तो क्या हम लोग देखते हैं कि टीचिंग एक इंटरेक्शन है। टीचिंग क्या है? एक इंटरेक्शन है। टीचिंग अकेले नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। तो वो जो दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं वे एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं और इंटरेक्शन के फलस्वरूप शिक्षण की प्रक्रिया पूरी होती है। अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट को कुछ बताता है और वो अगर बात है जो बच्चे को समझ में नहीं आई तो वो टीचर से पूछता है फिर से, तो क्या हो रहा है, टीचर और स्टूडेंट के बीच एक क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। तो इस तरह टीचिंग एक इंटरेक्शन है। टीचिंग आर्ट एंड साइंस दोनों है। हम अगर अब देखें तो क्या देख रहे हैं कि टीचिंग आर्ट भी है और एक साइंस भी है, टीचिंग कला भी है और विज्ञान भी है। अब अगर हम देखें तो टीचिंग एक कला कैसे है, यह टीचर पे डिपेंड करता है, यह सिखाने वाले पे डिपेंड करता है कि वह सामने वाले को, अपने स्टूडेंट्स या लर्नर्स को कैसे सिखा रहा है। यह एक कला ही है जिसके कारण कोई टीचर है जो इफ़ेक्टिवली पढ़ा पाता है अपने बच्चों को और कोई है जो अच्छे से नहीं पढ़ा पाता है। तो ये कला कैसे है, यह साबित हो रहा है कि यह टीचर के गुणों पर निर्भर करता है कि वह कितना कलात्मक है। और अगर हम देखें कि यह साइंस है तो साइंस कैसे है टीचिंग? जब टीचिंग फैक्ट्स, तथ्यों के बारे में बात करता है या घटनाओं के बारे में बात करता है, सिद्धांतों के बारे में बात करता है, हमें सिखाता है कोई सिद्धांत, कोई फैक्ट, तो क्या है, इस अर्थ में यह साइंस है। अब अगर हम देखें तो टीचिंग बौद्धिक विकास की एक प्रक्रिया है। यह एक सिंपल सी बात है, यह एक नॉर्मल सी बात है जिसे कोई भी इंसान आसानी से समझ सकता है कि टीचिंग बौद्धिक विकास की प्रक्रिया कैसे है। क्या होता है कि कोई निरक्षर व्यक्ति, जब वो जैसे कि कोई एक बच्चा पैदा हुआ तो उसमें बुद्धि का उतना विकास नहीं होता है, उसमें मतलब बहुत कम बुद्धि होती है और उसी लिमिटेशन, उसकी जो बुद्धि होती है वो अपने लिमिटेड बुद्धि के साथ ही पैदा होता है। लेकिन वो अपने समाज में रहता है, वो चीज़ों को सीखता है और क्या होता है, धीरे धीरे उसका बौद्धिक विकास होता है। तो ये टीचिंग की प्रक्रिया के द्वारा ही उसमें बौद्धिक विकास हो रही है। अब अगर हम देखें तो हम क्या देखते हैं कि टीचिंग स्टूडेंट्स को अपने सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट कराने की प्रक्रिया है। क्या है, टीचिंग की जो प्रक्रिया है वह जो लर्नर्स है या स्टूडेंट्स है उसको अपने सोसाइटी और इन्वायरमेंट में एडजस्ट कराता है। जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम शिक्षित होते हैं, हम शिक्षित होने के फलस्वरूप ही अपने समाज या अपने वातावरण में एडजस्ट हो पाते हैं। अगर हम अपने दैनिक जीवन में भी देखें तो जो व्यक्ति शिक्षित होता है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, वह आसानी से कोई भी इन्वायरमेंट में आसानी से एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर 15 विशेषताओं की बात की, शिक्षण की 15 विशेषताओं के बारे में बात की और सारी विशेषताएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। टू लर्न मोर वी विल प्रोवाइड यू मोर वीडियोज़ अहेड। थैंक यू वेरी मच।